जल्दी कर ले, सब इंतजार कर रहे हैं। पोता है मेरा, जेना होगा मुझसे। पोता है मेरा, जेना कर पाऊंगी मैं। तुझे अच्छी तरह मालूम है जमुना, ये हमारे गांव का रिवाज है। यहाँ पे कोई भी औरत विधवा नहीं रहती है। आप सरपंच हैं, आप चाहे तो रीति रिवाज बदल सकते हैं। ये तेरे परिवार का फैसला है जो तुझे मानना ही पड़ेगा, और अगर तूने ना माना तो तेरे पति का श्राद्ध नहीं होगा। जे ना कर पाऊंगी मैं, दया करो सरपंच जी। पहन ले, पहन जमुना, पहन ले। चल चल। जमुना देवी अब भीमा यादव की पत्नी हुई। चले? आप चलिए, मैं जमुना को समझा के लौटूंगी। ठीक है। दलपत, तू रुक, तू मोए संग चलना। वही बात, ये रिवाज औरतों की सुरक्षा के वास्ते बनाया गया है। अब विधवा औरत अकेले तो जिंदगी ना काट सके, है ना? एक मर्द का सहारा चाहिए उसे। क्यों? हाँ, अरे भाग्यशाली है तू जो तेरे घर में एक मर्द है, वरना पति के बिना सारी जिंदगी कैसे काट पाती तू? भगवान ना करे कभी मोए संग ऐसा हो जाए तो आशीर्वाद मान के रिवाज अपना लूंगी ना। बस अब ध्यान रख अपना, हाँ, और रोना बंद कर दे। देश के कुछ इलाकों में प्रचलित इस प्रथा का उद्देश्य था विधवा औरतों का दोबारा से घर बसाना, मगर वक्त के साथ वो मकसद भुला दिया गया और आज कुछ लोग इस प्रथा का गलत इस्तेमाल करने लगे। यहाँ एक नाबालिग बच्चे की शादी जबरदस्ती उसकी दादी से करवा दी गई और किस किस तरह से प्रथा को तोड़ा मरोड़ा जाएगा और कितनी जिंदगियों पे असर होगा इस चलन का। आगे गाड़ी रोक, रोक यहाँ गाड़ी। चल। कहाँ? चल ना, चल चल ना। देख लेगा। अरे सरपंच की बीवी हूँ, किसी की हिम्मत है कोई कुछ कह दे? हाँ, डरता है तुम ऐसे? हाँ? डरता है क्या? भाई राह देख रहा हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है, इस नामर्द से ब्याह हुआ मैं। अरे तू मिल गया ना, हाँ, तेरी जिंदगी बना लूंगी। हाँ ना, हाँ ना, डर क्यों रहा है?
औरत है के? दम नहीं है हाथों में? तेरे बाप का पैसा नहीं आया अभी तक। भाई साहब वो अम्मा को दमे का दौरा पड़ गया था तो उनके इलाज में बहुत खर्चा हो। अपने बाप से कह दे कि भाई ने खैरात नहीं खोली भी है यहाँ पे। अगर ये महीना खत्म होने से पहले मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तेरा इलाज तो मैं करूंगा, समझा? चल हट यहाँ से। चल हो गया चल। सुबह सुबह कहाँ चल दिया बेटा? दादी वो गांव में आज पंचायत लगी। ठीक है। अब ए चंदा इधर आ। जरा देख वो दलपत क्या कर रहा है, जरा भेज, काम है उससे। जा। दलपत भाई साहब बुला रही है। घर को ना खच्चर खाना बना के रखा इस मनहूस ने। किवाड़ ढाक ले। सुना नहीं क्या? किवाड़ ढाक ले। मोए काम है बाहर। तो मैंने भी काम से ही बुलाया है। जल्दी कर, आजा, बैठ। ले पहना। अरे डरता क्यों है पुतले? मोए होते हुए और कोई कैसे छू सकता है तुम्हें? हाँ ले पहना। जब भाई साहब को मालूम। अरे मार डालू क्या तेरे भाई साहब को? हाँ उसके बाद तो छूना ही पड़ेगा। हाँ जैसे ठीक नहीं। तो अगर वो नहीं चाहिए तो ये सब तो करना पड़ेगा। अरे भाग फूटे हमारे, जो तूने हमारे घर में जन्म लिया। ना मर्द कहीं का, अपनी बीवी पे बस नहीं चलता तेरा।
जब कोई पति या पत्नी जानबूझ के अपने जीवन साथी के नाजायज इरादों से मुंह फेर लेता है, उन्हें रोकने में असफल रहता है, तो इसका नतीजा बुरा ही होता है। कभी कभी हालात हद पार कर जाते हैं और उसे खुद ही इसका परिणाम झेलना पड़ता है। ऐसी बातों को अनदेखा करने का नतीजा सरपंच के सामने आने वाला था। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य बोलो, राम नाम सत्य है। किसी ने कुएं की तरफ जाते देखा था कि जंगल? जी नहीं, सवेरे तड़के अकेले ही निकल गई थी घर से। कहती थी पोते की पत्नी बनकर जीने से मर जाना भला है। बेचारी ने दुख के मारे जान ले ली अपनी। जो प्रथा है वो है, उसे मानने में ही सबकी भलाई है। प्रथा का विरोध करने वालों का हमेशा अंत बुरा ही होता है। काका, ये इसको उधर रख देना, मैं चाकू लेके आता हूँ। तलपत पूरा हो गया है क्यों? क्या कर रहा है? सरपंच तुम्हें मार डालेगा। मरना तो मुझे वैसे भी है। जब मैं यहाँ से भाग गया ना, तो भाई मेरे पूरे परिवार को मार देगा। और जब मैंने उस भाभी का कहाना सुना ना, वो मुझे मरवा देगी। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि मैं उन दोनों को मार दूं। राम राम भाई साहब। हाथ मत लगाना मुझे। बौरा गई है क्या? पति हूं मैं तेरा। उस लौंडे के हाथ लगाने से तो कोई परहेज ना है तो उसके छूने से मुझे छाती में ठंड पड़ जाए, क्योंकि वो तोए जैसा नपुंसक ना है। चल जा, और दोबारा हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी। दिल करता है गला दबा के मार दूं तुझे। छू ना, कल सारे गांव को बता दूंगी कि उनका सरपंच नामर्द है, नपुंसक है तू। थू है तेरे में, थू। मुझे बदनाम करने की धमकी देती है, उसकी तो मैं। ये तलपत किसी काम का ना है मालिक। आप कहो तो गांव भिजवा दूं। उससे कोई लाभ नहीं होगा बच्चू। इसका तो एक ही इलाज है कि उन दोनों को जान से मार दूं। तलपत सही से लगा ना, क्या कर रहा है? ध्यान कहाँ है तेरा? लगा।
लगा, ठीक से लगाओ। अरे क्या हुआ? चल हट गया, ले लगा वापस। तलपत, भट्टी में बहुत काम पड़ा है, चल। तलपत कहाँ जा रहा है? रुक जा, कहाँ जा रहा है? अरे रुक जा। चलिए चाचा जी, चलता हूँ। अरे छोरा पहली बार शहर जा रहा है, अपनी बीवी के लिए कुछ तोहफा ले आई हो। जी चाचा जी, जरूर ले आऊंगा। हाथ छोड़ना नहीं है इसको, हड्डी पसली एक कर देना इसकी। जी मालिक। रुक, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ, सुबह 5 बजे से आया हूँ। यहाँ का तो काम खत्म हो गया, वैसे भी हवेली में बहुत काम है। अब तू मुझे बताएगा काम खत्म हो गया? अरे क्या हुआ सर? तू मुझे बताएगा? अरे तू मुझे बताएगा? हाँ? अरे तू मुझे बताएगा? अरे हाँ? काम खत्म हो गया, तू मुझे बताएगा? जब तक मैं ना बोलूं तब तक तू यहाँ से हिलेगा नहीं, समझा? चल काम कर। ये आदमी नहीं, राक्षस है। ठीक हूँ मैं, मुझे दर्द ना हो रहा। अरे पर मोए दर्द हो रहा है ना, ये चोट मोए लगी। उसने तेरा खून बहाया है ना, अब उसका खून बहेगा। मार डालेंगे हम उसको। ये आदमी इसी लायक है। अरे तू डर क्यों रहा है? हमें कुछ भी नहीं होगा, इसमें हमारा ही लाभ है। ये रास्ते का रोड़ा हट जाएगा, उसके बाद मेरा ब्याह तेरे संग हो जाएगा। हाँ, और सोच ले, इसके बाद तू भी सरपंच बन सकता है। उसने तेरा खून बहाया है ना, अब उसका खून बहेगा। मार डालेंगे हम उसको। ये आदमी इसी लायक है। अरे तू डर क्यों रहा है? हमें कुछ भी नहीं होगा, इसमें हमारा ही लाभ है। ये रास्ते का रोड़ा हट जाएगा, उसके बाद मेरा ब्याह तेरे संग हो जाएगा। हाँ, और सोच ले, इसके बाद तू भी सरपंच बन सकता है। भाई है वो मेरा, मैं उसका कत्ल कैसे? अरे ओए, कहाँ कुछ करना है? 2 दिवस बाद तीज का दिन है, तू बस 1 बोतल जहर ले आ मेरे वास्ते। हाँ, और हाँ, एक ये कंगन रख ले अपने पास। हाँ, जैसे ही सरपंच की लाश ठंडी पड़ जाए ना, पहना देना।
मैं तेरी घरवाली बन जाऊंगी। हाँ वाह, डर क्यों रहा है तू? हाँ, एक तू ही तो मर्द है इस घर में और मैं तो ये पसंद हूँ, है ना? आया ना? अरे भाग फूटे मोए बेटा के, सुहागन के नाम पे कलंक है कलंक। देखो सिंदूर कैसे लगा रही है, कितनी बेशरम है, बेशरम। मानना चाहिए। तीज का दिन है, तुम्हें वास्ते व्रत रखा है, तो ये हाथ सिखाऊंगी। चलो चल। मन भर गया क्या उस लौंडे से, या मोए झांसा दे रही है तू? झांसा नहीं दे रही, तो ये दूसरा मौका दे रही। रिझा सकता है अपनी घरवाली को तो रिझा ले। रामू काका, राम राम। किसी भारी हथियार से मारा गया है सर पे। मगर
हाथापाई का कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा। नो सर। यकीन नहीं होता, एक प्रधान के घर में ऐसी घटना घट गई। बहुत ही बुरी तरह से मारा गया है। कुंजला प्रधान की हत्या हुई है। पुलिस अपनी पूरी छानबीन करेगी, मगर रुकिए रुकिए रुकिए। नहीं मारा है मेरी घरवाली को, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं जान से मार दूंगा। रुकिए सरपंच जी, आपको पंचायत में आकर बयान देना पड़ेगा। जयराम जी की। जैसी करनी वैसी भरनी। प्रधान जी, आपने अंतिम बार अपनी घरवाली को कब देखा? कल रात को। क्या आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ था? ये लौंडा मेरी घरवाली के पीछे पड़ा हुआ था। वो तो बेचारी दादी के साथ घर पे अकेली रहती थी, लेकिन इसने उस मौके का फायदा उठाया। क्या कर रहा है दलपत? छोड़। ये मेरा चचेरा भाई है। इसके परिवार वाले मेरे कर्जदार हैं। उसके बाद भी इसे मैंने अपने घर में रहने की जगह दी, लेकिन इसने सांप बन के हमें ही डस दिया। अपनी मां समान भाभी को इसने मार डाला। दलपत नहीं, तू गलत करा। नहीं, मैं भाभी हूं ना तेरी। हाँ? मत कर मुझे छोड़ दे प्लीज। तू सरपंच तुझे छोड़ेगा नहीं? अगर छोड़ेगा? ये दलपति मेरी घरवाली का कातिल है। हाँ, जेने चोरी करी है। मेरी बहू के सब गहने गायब हैं। क्या रे लड़के, तूने चोरी की है? बोलता क्यों नहीं? एक जन उधर देखो, तुम इधर देखो। चलो। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया। बेकसूर हूँ साहब। लेके जा इसे और बंद कर दे। चल। इंस्पेक्टर साहब, मुझे दलपत से मिलना है। हवलदार जी। इसे दलपत से मिला दे। चंदा, मैंने कुछ नहीं किया चंदा। तू फिक्र ना कर, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी मैं। सब ठीक कर दूंगी मैं। सरपंच जी ने सरासर झूठ बोला है। दलपत मासूम है, वो ना पड़ा था किसी के पीछे। वो तो बाइसा थी जो उसके संग जबरदस्ती किया करती थी। दलपत, तू रुक, तू मोए संग चलना। अब ए चंदा, इधर आ। जरा देख वो दलपत क्या कर रहा है, जरा भेज, काम है उससे। जा।
सरपंच जी को सब मालूम था, लेकिन जैसे बर्दाश्त ना होता था कि इनकी घरवाली दलपत के संग है। दलपत, भट्टी में बहुत काम पड़ा है, चल। अरे दलपत कहाँ जा रहा? एक दिन उसको इतना मारा कि जख्मी कर दिया बेचारे को। देखो, तुम प्रधान जी पर इल्जाम लगाए जा रही हो, तुम्हारे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, और गुंजला के गहने भी तो दलपत के कमरे से बरामद हुए हैं। कत्ल की रात दलपत मोए संग था। जाके अलावा कोई सबूत ना है मोए पास, लेकिन भगवान की कसम मैं सच बोल रही हूँ, पैसा का कत्ल दलपत ने नहीं, इस आदमी ने किया है। सरासर झूठ बोल रही है, ये बकवास कर रही है। सारी बातें सुनने के बाद हम पंचों की ये राय है कि सिर्फ इल्जाम की बिना पर किसी को गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता। और वो दलपत के कमरे से जो गहने बरामद हुए वो भी तो एक सबूत है। वो चोरी का सबूत है, कत्ल का सबूत नहीं है। जब तक पुलिस कत्ल का कोई ठोस सबूत नहीं दे देती, तब तक इस मामले को सुलझाना बहुत मुश्किल है। सारी बातें सुनने के बाद हम पंचों की ये राय है कि सिर्फ इल्जाम की बिना पर किसी को गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता। और वो दलपत के कमरे से जो गहने बरामद हुए वो भी तो एक सबूत है। वो चोरी का सबूत है, कत्ल का सबूत नहीं है। जब तक पुलिस कत्ल का कोई ठोस सबूत नहीं दे देती, तब तक इस मामले को सुलझाना बहुत मुश्किल है। हथियार मिलना बहुत जरूरी है, वो ना हो हथियार घर में ही होगा। ढूंढो आप लोग। कत्ल का सबूत मिल गया है और कातिल भी। गुंजला प्रधान का कत्ल इस लड़की ने किया है। कल रात ये जहांगीर प्रधान के कमरे में लोहे की रॉड रखने की कोशिश कर रही थी, जिससे कत्ल का इल्जाम इन पे लग जाए। ये लड़की, इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं? अरे बोलती क्यों नहीं? इंस्पेक्टर साहब ठीक कह रहे हैं या नहीं? हाँ, मैंने मारा है गुंजला प्रधान को। मुझे दलपत से प्यार है।
वो मेरा प्यार मुझसे छीन रही थी। एक रात मैंने उसे दलपत को धमकी देते सुन लिया था। ये आदमी नहीं, राक्षस है। उसने तेरा खून बहाया है ना, अब उसका खून बहेगा। मार डालेंगे हम उसको। ये आदमी इसी लायक है। ये रास्ते का रोड़ा हट जाएगा, उसके बाद मेरा ब्याह तेरे संग हो जाएगा। हाँ, और सोच ले, उसके बाद तू भी सरपंच बन सकता है। हाँ। वो सरपंच जी को मार के दलपत से ब्याह करना चाहती थी, तो दलपत मेरा कभी नहीं हो पाता। तूने प्रधान जी को जहर देने की योजना बनाई थी और गुंजला के गहने चुराए तुमने। जे मेरा बड़ा भाई है, जाको जहर कैसे दे सकता था मैं? और गहने? गहने वो मैंने रखे थे अपने बेटे को बचाने के लिए। ले चलो इसे। जांगरा को गुंजला के इरादे पता थे, लेकिन फिर भी उसने उनको नजरअंदाज किया, जो कि घातक साबित हुआ। चंदा को गुंजला की हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। मगर सिर्फ उसे ही नहीं, दलपत और जांगरा को भी जिंदगी भर गुंजला के किए की सजा भुगतनी पड़ी। इस घिनौने हादसे में एक मासूम लड़के दलपत का शोषण हुआ और उसके दिमाग पे हमेशा के लिए ऐसी छाप छोड़ी कि उसका रिश्तों की पवित्रता से विश्वास ही उठ गया। बुराई प्रथाओं में नहीं होती, बुराई उन इंसानों के दिलों में होती है जो प्रथाओं को तोड़ मोड़ के अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रथाएं माने या ना माने, ये हर समाज को चुनने का हक है, मगर हर प्रथा की वजह, उसका उद्देश्य समझना बहुत जरूरी है। लोग प्रथाएं बनाते हैं, प्रथाओं से इंसान नहीं बनते। इसलिए सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।